नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बलिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ओवैसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने पॉलिटिकल सुसाइड गले में टांग लिया है, क्योंकि सुहेल देव राजभर की हत्या आला गाजी ने किया था। सभी पढ़े लिखे राजभर ये बात जानते हैं। अभी उन्हें ओवैसी से दूरी बनाकर रखना चाहिए और ओम प्रकाश राजभर द्वारा सीएम की कुर्सी ऑफर करने पर कहा कि पहले ओम प्रकाश राजभर जीतने लायक तो हो जाएं। यूपी में 2500 जातियां हैं, 365 दिन होते हैं, 1000 दिन बाद चुनाव होने हैं। कितने लोगों को सीएम बनाएंगे, इसमें सभी पढ़ लेने के लिए आ रहे हैं। मुद्दा हल होना चाहिए, जो संविधान में लिखा है। मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए और किसी और चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। ओवैसी को लेकर संजय निषाद ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को यूपी के राजनीति के बारे में नहीं पता। साथ ही सुहेल देव पार्टी के को लेकर भी उन्होंने कहा कि राजभर ने ओवैसी का साथ पकड़कर अपने समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया है। पहले वो जीतने लायक हो जाएं। जीत है 2,500 जातियां उत्तर प्रदेश में। कितने लोगों को सीएम बनाएंगे, कितने लोगों को सीएम बनाएंगे? 2,365 दिन होता है, 1000 दिन में चुनाव हो जाता है। ये कितना बनाएंगे? ये इसका मतलब इसमें पद लेने के लिए लोग आ रहे हैं। मुद्दा हल होना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है। मुद्दे की लड़ाई होनी चाहिए, न कि पद होने चाहिए कि इनको देंगे उनको देंगे। खबर यूपी के चंदौली से है। यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला अधिकारी से मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने मांग की कि कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न बंद हो। योगी सरकार लगातार कांग्रेस के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। इसके चलते कांग्रेस को आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। दरअसल मिर्जापुर के मड़ियाहान से पूर्व कांग्रेस विधायक ललित तेज पति त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी के खिलाफ एक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेसी उबाल पर हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह मुन्ना के साथ दर्जनों कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लादकर उनको दबाव में लाने का प्रयास कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। पिछले दिनों पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार के ऊपर माननीय राजेश पति त्रिपाठी जी और ललितेश पति त्रिपाठी जी के ऊपर फर्जी मुकदमे FIR कराकर उनको दबाव में लाने का और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उनको भाजपा में शामिल कराने के लिए दबाव बना रही है। शायद वो योगी जी भूल गए हैं कि औरंगाबाद हाउस पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार, कांग्रेस और पंडित कमलापति त्रिपाठी का परिवार एक दूसरे का पूरक है। वो गलत जगह हाथ लगा रहे हैं, उससे कोई उनको लाभ होने वाला नहीं है। और इसकी लड़ाई हम कांग्रेस जन सड़क से लेकर संसद तक, न्यायालय तक लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बस्ती पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका 25,000 का इनामी बदमाश श्याम सुंदर आखिरकार पुलिस के मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। उसी दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस और एक बाइक बरामद की। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पकड़ा गया बदमाश पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। 1.5 दर्जन गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमे चल रहे थे। नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है, कप्तानगंज थाने से वांछित चल रहा था और इस पर पुलिस कई बार गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है। अवैध असला NDPC एक्ट में कई बार जेल भी जा चुका है। SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ये बहुत शातिर बदमाश था। कप्तानगंज थाने की एक लूट में वांछित चल रहा था। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई और एक गोली बदमाश के पैर में लगी। उस
जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। एक बदमाश मौके से हालांकि फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 5 जुलाई की प्रातः थाना नगर क्षेत्र के अंतर्गत हमारी टीमों की मुठभेड़ अपराधियों के साथ में हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हो गया और एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी जिसको पैर में गोली लगी हुई है, उसका नाम श्याम सुंदर है। इसके ऊपर थाना नगर से और अन्य थाना क्षेत्रों से करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में इटावा के ठेकेदार पुनीत अग्रवाल और उनकी फैमिली सीबीआई की मौजूदगी में पहुंची। आवास पर सीबीआई की टीम पुनीत और परिवार के साथ पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम ने दोपहर में पुनीत अग्रवाल के घर को सील किया था। पुनीत और उनका परिवार, पुनीत के ड्राइवर के अनुसार पुनीत और उनका परिवार हरिद्वार गया हुआ था। पुनीत के ड्राइवर की माने तो पुनीत अपने परिवार के साथ पिछले 4 दिनों से हरिद्वार गए हुए थे और जब जानकारी मिली तो परिवार के साथ वापस इटावा आ गए, जहां पर पुनीत के वकील के साथ पुनीत घर पर दाखिल हुए। वहीं फर्रुखाबाद में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडों के साथ कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया गया। मारपीट में आधा दर्जन गंभीर लोग हो गए हैं, जिन्हें सीएचसी राजेपुरा में भर्ती कराया गया है, जहां से पिता पुत्र को जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के समय दोनों पक्ष में जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे के साथ टकोरा लेकर भी हमला हुआ। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची अमृतपुर थाना पुलिस ने घायलों को राजेपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल कराया और गंभीर घायलों को डॉक्टर प्रीतम राजपूत ने जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। वहीं घायल मूलचंद और उनके बेटे को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। अरे हमारा पैनामा था जमीन का, अब दूसरा लोग कब्जा कर रहे हैं। अब डीएम साहब की हमने एप्लीकेशन दी है। थाने में 4 दिन हो गए, बराबर जा रहे हैं। थाने में कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने पैसा इधर ले लिया जैसे। तो हम आज गए थे डीएम साहब को, हमने एप्लीकेशन दी। फिर दोबारा नहीं, अब पहले थाने में दी, फिर आज हमने डीएम साहब को दी। 3 दिन पहले थाने में दी थी। अच्छा। डीएम साहब, अब वहाँ डीएम साहब उठ गए थे तो इन्होंने बोला हम आए घर पे, हम अपनी घोड़ी खोल रहे थे, घोड़ी हमारी बनी थी। दनादन मारने लगे आगे घर से। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अमोद तिवारी हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमोद, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्या कुछ मामला है? जी, बताना चाहेंगे कि थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव करणपुर दत्त का मामला है, जहां 2 परिवारों के बीच भूमि विवाद को लेकर भूमि संघर्ष हो गया, जिसमें मूलचंद पुत्र दयाराम, अनिल पुत्र मूलचंद, शारदा देवी, निशा पत्नी अनिल व दूसरे पक्ष से शिवराम, रामू, विमल व बिमलेश घायल हो गए हैं। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को सीएचसी राजेपुर में भर्ती कराया, जहां पर 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए मूलचंद व उनके पुत्र अनिल को जिला अस्पताल लोहिया से रेफर कर दिया गया, जिनका जिला अस्पताल लोहिया फर्रुखाबाद में इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आमोद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट 4 में स्थित पारस मिल्क फैक्ट्री में बीती रात अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। रिसाव के चलते एक दमकल कर्मी समेत 6 कर्मचारी मौके पर बेहोश हो गए। बाद में दमकल कर्मियों ने
बिस्किट पहनकर 25 मजदूरों का रेस्क्यू किया और अमोनिया गैस के रिसाव के बाद गनीमत ये रही कि दमकल कर्मियों ने समय रहते रिसाव को रोक लिया, नहीं तो एक बड़ा आबादी इससे प्रभावित होती। फैक्ट्री साइट फॉर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है। वैशाली, कौशाम्बी, सूर्यनगर, ब्रिज बिहार समेत कई इलाके इससे प्रभावित होते अगर बड़ा हादसा होता। दमकल विभाग ने आसपास के इलाकों को हालांकि इस दौरान खाली करा लिया था। इस मामले में CFO की तरफ से DM को कार्रवाई के लिए संस्तुति पत्र भी दी गई है, क्योंकि मौके पर पारस मिल्क प्लांट का अग्निशमन यंत्र भी कार्य नहीं कर रहा था। इससे पहले ऑडिट रिपोर्ट में 3 बार इनको नोटिस जारी की जा चुकी है। ये पारस फैक्ट्री है, इसमें जो है अमोनिया गैस का भयंकर रिसाव की सूचना मिली थी 9:03 पर। तत्काल जो है फायर सर्विस वैशाली और साहिबाबाद की सूचना मिली और वैशाली और कोतवाली की भी गाड़ियां तत्काल यहाँ के लिए रवाना की गई। पहुँच कर देखा गया कि काफ़ी भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा था अमोनिया का। तत्काल जो है पानी की वो बौछार करते हुए BA-7 पहन करके उसके अंदर जो है हमारे कर्मचारियों ने घुस करके उसके वाल्व को बंद करने की कोशिश की। उसमें हमारे 2, 3, 4 लगभग 4 कर्मचारी घायल भी हुए और BA-7 पहन करके उसको बंद करने की कोशिश की गई। वो बंद कर दिया गया, जिससे कि पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी होने से बचा ली गई और साथ के अगल बगल के इलाकों को भी खाली करा लिया गया था, जिससे कि जो है अमोनिया गैस से लोग घायल न हो सके। हरदोई जिले में खाद्य तथा ग्राम उद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और दर्जा मंत्री गोपाल अंजान हरदोई आए। हरदोई में अपने गरीबी के बिताए दौर पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे एक साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और एक छोटे से बीजेपी कार्यकर्ता थे। आज वे जिस ओहदे पर है, इससे बीजेपी की कार्यशैली और नीतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्टी ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके काम को देखते हुए ये राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी, जिससे कि पार्टी गरीब और असहायों की पीड़ा और समस्याओं को ज़मीनी स्तर पर समझ सके, उनका समाधान कर सके। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार 350 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी और सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां एक साधारण गरीब परिवार के कार्यकर्ता को, जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक इतिहास न हो, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो जानते हैं मेरा कोई राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थान और हमारा कोई राजनीतिक नहीं, हम तो बहुत साधारण गरीब परिवार के निकल के आज सरकार तक पहुँचे। ये स्पष्ट उदाहरण है कि हम गरीब के परोपकार के लिए, गरीब उत्थान के लिए, अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए समर्पित हैं। हमारे लिए गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, दलितों का उत्थान, पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, ये हमारी व्यवस्था है। इसके आधार पर हम पुनः जीत कर आ रहे हैं और 350 पार। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना मझौली इलाके के जयंतीपुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद से नगर विधायक रितेश गुप्ता के ड्राइवर के सर में उसके पड़ोसी ने गोली मार दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बीजेपी विधायक का ड्राइवर राम अवतार अपने घर के पास ही परचून की दुकान भी करता है, जिससे उसका बेटा चलाता है। राम अवतार ने अपने ही पड़ोसी के उधार के नाम पर लिए गए 3000 रुपये वापस करने का तगादा किया था। आरोप है कि उसी बात से नाराज होकर पड़ोसी ने उसके ऊपर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली राम अवतार के ड्राइवर के सर को छूती हुई निकल गई, जिससे राम अवतार मामूली रूप से घायल हुए। अगर 1 सेंटीमीटर भी गोली नीचे होती तो राम अवतार के सिर के परखच्चे उड़ जाते। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा हुआ सर, मेरे पैसे आ रहे थे एक लड़के पे, मैंने उससे पैसे मांगे
तो उसके साथ में दूसरा जो लौंडा है महेश कश्यप, वो कह रहा कि किसी का कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा तू बीच में क्यों बोल रहा? मैंने कहा हमारे पैसे हैं, तो वो देने भी कह रहा था। मगर महेश कश्यप बोला बदमाशी तौर पे, क्योंकि बदमाश है 8 नंबर में उसका नाम भी आया हुआ है, गैंग स्टार लगी हुई है उस पर। तो बोला कि जिससे लिए जाए वो ले ले, मैं नहीं देने दूंगा। मैंने कहा तू जा अपना काम कर, जाके अपने घर बैठ। जितने में ही वो उस दूसरे लौंडे से कह रहे जा सामान लेके आ। वो जाते ही तुरंत एकदम से तमंचा ले आया और उन्होंने जैसे ही मैंने तमंचा उसके हाथ में जो उसने दिया है मैंने पकड़ लिया, उन्होंने झाग से फेर मारा तो मेरे ये नहीं लगते, मैंने वो तो पकड़ लिया, अगर पकड़ू ना तो वो सीधी गोली मारा है उन्होंने, मगर वो थोड़ी सी बच गई। पापा दुकान में बैठे थे, ये ड्यूटी से आए तो उनकी लड़ाई हो गई थी। किससे लड़ाई हुई? महेश कश्यप से। किससे? महेश कश्यप कौन है वो? मोहल्ले लड़का हमारे। तो क्या हुआ? उन जब लड़ाई हुई थी तो पापा को उन्होंने रैपट मारा था, सामान चक्कर में, दुकान के सामान चक्कर में। तो फिर उन्होंने पापा रैपट मारा, पापा ने गलवान पकड़ लिया था उसका, फिर उसके भैया ने सामान ला के दे दिया अपने भैया को, उन्होंने गोली मार दी। पापा ड्यूटी करते विधायक जी हैं। कौन से विधायक? जितेश गुप्ता जी। रामवतार से ड्राइवर से बात हुई थी जिससे गोली लगी है, उसका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया था पैसे के लेन देन को, तो उसी झगड़े को लेकर उस व्यक्ति ने इन पर फायरिंग करी है, जो कि सिर में इनके काफ़ी चोट आई है। तो अभी इनका सब ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी बाकी अभी एसपी सिटी साहब भी आए थे, पुलिस आ चुकी है, इसकी जांच कर रही है। ये जयंतीपुर थाना मझौला में एक व्यक्ति को गोली से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें घायल व्यक्ति से बात की गई है। तो उसने बताया कि उसका एक व्यक्ति से उधारी को लेकर विवाद हुआ था अपने घर के पास, उसी में सामने वाले व्यक्ति ने उस पर तमंचे से। मिर्जापुर से आज अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर के लिए पत्थरों की पहली खेप रवाना की गई है। पत्थरों को रवाना करने से पहले बाकायदा भगवान श्री राम की तस्वीर की पूजा की गई। फिर पत्थर से भरे ट्रक को डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि अहरौरा के कुदरान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां से अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर में इस्तेमाल के लिए पत्थरों को तराश कर भेजा जाएगा। आज कुल 27 पत्थरों की पहली खेप अयोध्या भेजी गई है। मंदिर निर्माण करने वाले संस्थान L&T कंपनी ने स्थानीय पत्थर सप्लाई कंपनी से प्रसिद्ध गुलाबी बलुई पत्थर के लिए सौदा किया था, जिसके तहत यहां से 18,000 से 19,000 पत्थरों के पीस जिसकी सप्लाई अयोध्या राम मंदिर के लिए की जानी है। डीएम का कहना है कि यहां से 4 फीट 2 फीट ऊंचाई वाले चौड़ाई के पत्थर यहां से राम मंदिर के लिए सप्लाई किए जाएंगे। मिर्जापुर जनपद है, इसमें जो चुनार और अहरौरा सेक्टर है, इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है और वो पत्थर अभी राम मंदिर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो L&T कंपनी ने यहाँ एक करंट एड्रेस के नाम से वो डॉक्टर अजय उसको देखते हैं, उससे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें 4 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट ऊंचाई का एक पत्थर है और ऐसे 18 से लगभग 19,000 टोटल पत्थर राम मंदिर के लिए यहाँ जाएंगे। और आज जो पहली खेप है उसमें हमने यहाँ से 27 पत्थर भिजवाए हैं, पहला ट्रक यहाँ से गया है और इस काम को वो लगभग 8 से 10 महीने में पूरा करेंगे। नारी सुरक्षा और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे लगातार स्लोगन दीवारों पर लिखे देखे होंगे आपने। सरकार के द्वारा भी सुरक्षा करने का लगातार वादा किया जा रहा होगा, लेकिन इन सभी बातों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर दबंगों के द्वारा किए गए खूनी संघर्ष से लथपथ महिलाओं की दर्द भरी चीख पुकार आपको विचलित होने पर मजबूर कर देगी। यूपी के संभल में आज जिला अधिकारी को शिकायत पत्र देकर मदद के लिए एक पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार 1 जुलाई सन 2021 के समय सुबह 8 बजे पीड़ित महिला का आरोप है कि संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में अपने घर के अंदर स्नान कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। महिला ने कई बार हाथ जोड़े लेकिन वीडियो वायरल ना करने की प्रार्थना भी की, लेकिन दबंगों ने एक ना सुनी और जब महिला ने खुलेआम इसका विरोध किया तो पीड़ित महिला के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। वहीं महिला का आरोप है कि उसके बाद बुरी नीयत से
उसके साथ दबंगों ने बुरा बर्ताव किया, सामूहिक दुष्कर्म करने की धमकी भी दी। महिला का कहना है कि अगर प्रशासन कोई भी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं करता है तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगी। सुबह हम उठे सफाई करने तो सलीम ने लड़ाई उठानी शुरू कर दी और मुझे मारा। जब मेरी लड़की आई कि क्या हेरा मचा, मेरी लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे थे बेइज्जती करने को। और जब मेरी लड़की की आई तो मेरे लड़के छत पर सोता हुए आए तो सब में लट्ठों से सरियों से सब चीज़ से मारा और हम चीखा पुकारी कर रहे थे और हम पे बिल्कुल भी रहम नहीं खाया उन्होंने और सबको हमें फोड़ के डाल दिया। उनका बहुत बड़ा परिवार है और हम 3-4 दिन अपने घर में सब फूट गए। सुबह का टाइम था, हमारी माता जो थे उन्होंने झाड़ू लगाने के लिए और जगह में हम नहा रहे थे दोनों बहनें, तो हमारे साथ छेड़छाड़ी की उन्होंने। पीछे से आके गोलियां भरी, मेरे घर में खींच के ले आए थे। उसकी माँ ये बोली कि कभी मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूँगी, इसके साथ ही करवाऊँगी सारा कुछ। बदतमीजी कर रही थी हमारे साथ, सब पीछे से मुँह बंद करके ले आ रहा था मुझे खदेड़ के। बराबर पड़ोसियों ने बचाया था मुझे और बबलू नाम है उसका। उनके मकान ऊंचे बने हुए हैं, हम तो गरीब आदमी, हमारा मकान है नीचे बना हुआ, उल्टा सीधा मकान बना हुआ है। ये लड़की नहाती थी और इनकी वीडियो बनाते थे, अश्लील इशारे करते थे इनके लिए। और जब इन्होंने विरोध करा इसका, उसके विरोध में साहब उन्होंने फिर इन पर हमला कर दिया। मैं तो थाने में बाहर रहता हूँ, बाहर काम करता हूँ। इन लोगों पर हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से चाकू से, डंडा, लाठी जो भी उनके हाथ में आया। और जो उस लड़कों की माँ है उनने जो क्या नाम है भाला दिया था इस लड़की के, जो लड़की है जिसकी वीडियो बना रहे थे, इस लड़की के भाला मारा है उसकी माँ ने। वहीं बुलंदशहर में बच्चा चोर गिरोह ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम बनकर 1.5 माह के बच्चे को लेकर गिरोह फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि टीकाकरण के नाम पर मासूम बच्चे के घर गिरोह पहुंचा था। गिरोह में नकाबपोश महिलाएं भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर में बच्चा चोरों का गिरोह लगातार सक्रिय है। एक 1.5 माह के बच्चे को नकाबपोश बच्चा चोर गिरोह ने टीकाकरण के नाम पर उसके घर से अगवा कर लिया। आपको बता दें कि टीकाकरण के नाम पर कुछ लोग एक महिला के घर जाते हैं और वहां 1.5 माह के बच्चे को चुरा कर भाग जाते हैं। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 1.5 माह के बच्चे को बच्चा चोर गिरोह ने चोरी कर लिया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीम बनकर 1.5 माह के बच्चे को गिरोह लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि टीकाकरण के नाम पर मासूम बच्चे के घर गिरोह पहुंचा। गिरोह ने नकाबपोश महिलाएं भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बच्चा चोर गिरोह बुलंदशहर में लगातार सक्रिय है और अब 1.5 माह के बच्चे को आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के नाम पर कुछ लोग उसके घर पहुंचते हैं और उसको चोरी कर लेते हैं। गांव में फर्जी आंगनबाड़ी बन के गाड़ी आई स्विफ्ट, वो घर में अंदर आई, आपके बच्चे को टीका लगेगा। टीके का फार्म निकलवाया उन्होंने, बोले इसमें कल की डेट लगी हुई 6 तारीख, आज लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को लेके आए बाहर, बच्चे को उसने गोद में लिया
कि आप कॉटन का पीस ले आइए, हमारे पास कॉटन नहीं है। जो बाबा थे बच्चे के वो कॉटन लेने अंदर घर में आए, इतनी देर में वो गाड़ी में बच्चे को लेके बैठ कर फरार हो गई महिला। इस संबंध पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस अपने कार्रवाई में लगी हुई है। आज ग्राम डूंगरा जोगी थाना नूरशहर में दोपहर करीब 2 बजे एक महिला एवं एक पुरुष गाड़ी से गांव में आए और एवं टीका लगाने के बहाने से उन्होंने एक माह के बच्चे को लेकर चले गए। इस संबंध में अभियोग थाने नूरशहर में पंजीकृत कर लिया गया है एवं 5 टीमें गठित खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से संजीव भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, 1.5 माह के बच्चे को बच्चा चोर गिरोह ने उठा लिया है, क्या कुछ जानकारी है? अमृतसर के डोंगरा जोगी गांव का मामला है, जहां पर जो शुरुआती जानकारी मिली थी कि बच्चा चोर जो है जो गांव में आ गया है। गांव में डॉक्टर का भेज धर कर वह टीके के लिए गांव में पहुंचता है और बच्चे को चुरा कर लाता है। जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। पुलिस ने तुरंत 5 टीमें गठित करती है और तुरंत बच्चे की तलाश ले जाती है। सबसे बड़ी चौंकाने की बात ये निकल गई जब पुलिस जांच पर जुटी हुई थी, तो पुलिस को एक क्लू मिला। क्लू में पता चला कि जो बच्चे को जो अगवा किया गया है वो उसकी सगी चाची ने अगवा किया, भेष बदलकर गांव में पहुंची थी। सबसे बड़ी चौंकाने की बात दूसरी ये है कि जो महिला थी वो पूरा ढाका बांध कर आई थी और जो उसके परिजन है वो भी नहीं पहचान पाए थे कि कौन महिला है। पुलिस एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इसका खुलासा कर दिया है और जो बच्चा है वो सकुशल बरामद कर ली गई है। जी, आरोपियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है और जल्द इसका तो मुकदमा पंजीकृत तो कर ही लिया गया, अपराध पंजीकृत कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भटनागर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। कानपुर में पुलिस प्रशासन भले ही लाख दावे करता हो कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध इस बात का गवाह हैं कि कानपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला अपराधों पर लगाम लगाने की कवायद के बीच घाटमपुर के साढ़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने एक नाबालिग किशोरी पर स्प्रे डालकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि युवकों ने अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिससे वे किशोरी को लगातार ब्लैकमेल करते रहे। इस दौरान किशोरी 4 माह की गर्भवती हो गई, जिस पर आरोपियों ने उसे मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदकर उसे खाने को दी, जिससे किशोरी की तबीयत बिगड़ गई। किशोरी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने सारी हकीकत परिजनों को बताई, जिससे परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने थाना साड़ में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं किशोरी के परिजनों के अनुसार किशोरी के इलाज के लिए ले जाने पर मुश्किल से जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। इलाज में हो रही देरी की वजह से किशोरी के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। कोई मतलब स्प्रे था, उसने उसके ऊपर छिड़क दिया, तो जिससे वो बेहोशी टाइप आ गई। तो उसके बाद ले जाकर उसने एक तालाब पड़ता है साइड में, तो उसने वहाँ जाके उसके साथ बलात्कार किया और लास्ट में जब सारा करके फिर उसने लड़की के पानी का छींटा मारा, बेहोशी हालत में पड़ी, छींटा मारा। जब होश में आई लड़की तो उससे बोल रही थी कि उससे बोली कि मैं अपने घर में बता दूँगी, तो उसने जान से मारने की धमकी दी। जनपद कानपुर आउटर में थाना साड़ के अंतर्गत एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म एवं रेप का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता नाबालिग है। इस मामले में अपराध संख्या 144/21 धारा 328, 376D, 506 पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का उपचार कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और कठोरता। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।
है।